नमस्कार। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो 6 विश्व विरासत स्थल हैं वो इस प्रकार हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम यह भी बताएंगे कि यूनेस्को ने अब तक भारत के कितने स्थलों को और किन किन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विदित हो कि यूनेस्को ने भारत के 39 साइट को विभिन्न कैटेगरी में, 3 कैटेगरी होते हैं, तो 3 कैटेगरी में 39 साइट को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। और अभी नवीनतम जो 6 स्थलों को शामिल किया गया है, तो कुल मिला के 45 स्थल ऐसे हो गए हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। तो ताजा तरीन जो शामिल किए गए हैं 6 विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसमें आप देखिए, तो पहला है वाराणसी का गंगा घाट जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा है सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। चौथा है हायर बंकल महापाषाण स्थल यानी मेगालिथ साइट, ये कर्नाटक में है। और 5वां है मराठा सैन्य वास्तुकला जो कि महाराष्ट्र में है। और छठा है जबलपुर का भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इन 6 स्थलों को हाल फिलहाल में ही यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और इन 6 के शामिल होने के पश्चात भारत के अब 45 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं जिसे कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आ जाइए कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसकी स्थापना 1945 में लंदन में हुई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम क्या है? तो काम यह शिक्षा के लिए काम करता है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति, सूचना, साक्षरता, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक सूची प्रकाशित करती है प्रत्येक साल। और विश्व भर के जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो प्राकृतिक स्थल हैं, उसको शामिल करते हैं, जिनमें भारत के भी सम्मिलित है। कुल मिलाकर 1200 से अधिक विश्व के जो स्थल हैं उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिनमें भारत के 45 हैं। इसके अतिरिक्त ये निरक्षरता को हटाने के लिए और साक्षरता की दिशा में काम करता है। यह प्रेस फ्रीडम के लिए भी काम करता है और कई ऐसे कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए काम करता है, जो पूरे विश्व में फैले हुए कल्चर उसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अब हम जिन 6 स्थलों को शामिल किया गया है, नए जो 6 स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे और जो पुराने 39 स्थल हैं उसके बारे में भी एक ओवरव्यू हम लेंगे। तो सबसे पहले आइए, पहला है वाराणसी का गंगा घाट। यह काफी प्रसिद्ध है यह गंगा घाट। इसमें कई घाट हैं। मणिकर्णिका घाट जिसमें से काफी फेमस है, हिंदुओं के लिए काफी पवित्र स्थान है जहां हर साल लोग आते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। बगल में शमशान घाट भी है। तो ये वाराणसी का जो पवित्र घाट है, इसकी पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए ये वाराणसी का जो गंगा घाट है, इसका रिवर फ्रंट जो नदी के ठीक सामने है शहर की ओर से, तो उसको, उस रिवर फ्रंट को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। दूसरा पर गौर करते हैं तो दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर। तो कांचीपुरम में 3 मंदिर हैं। तो सबसे पहले कैलाश मंदिर है जो कि लगभग 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और माना जाता है कि मंदिर बनाने की कला का जब गुप्ता पीरियड में जब प्रारंभ हुआ था, तो उसके बाद जब जो बदलाव देखने को मिला है, तो गुप्ता पीरियड में क्या होता था, जो मंदिर होते थे प्रारंभिक मंदिर, तो उसमें शिखर नहीं होता था। तो जब शिखर की शुरुआत हुई तो उन मंदिरों में पहला मंदिर है कैलाश मंदिर। देखिए इसमें ये शिखर है और आगे एक हॉल है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ हर साल बहुत सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के तहत ये आते हैं। उसके बाद एक कामाक्षी अम्मन मंदिर है कांचीपुरम में। और ये जो कांचीपुरम मंदिर है, इनका नाम कांचीपुरम मंदिर ही है। तो ये इन मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने रखा है। इसके अतिरिक्त देखिए सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व। हम जानते हैं कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा के जंगलों में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी के आसपास जो स्थित इलाका है तो वो टाइगर रिजर्व है। कुल मिला के भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। वैसे
नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है, जहां बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। 1973 से टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ था, जो कि आज तक चल रहा है। तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये देखिए, एक झलक आप देख सकते हैं कि यहाँ बाघों का संरक्षण होता है, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन अगल बगल में है, तो वहीं पे ये है। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और एक गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए काफ़ी मशहूर हिल स्टेशन है। अगर उत्तर भारत की ओर आप शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग घूम चुके हैं तो पंचमढ़ी भी जा सकते हैं। चौथा नंबर में देखिए, हायर बैंकल महापसान स्थल, हायर बैंकल मेगालिथ साइट, ये कर्नाटक में है और ये लगभग 4800 वर्ष पुराना है। 4800 वर्ष पुराना कहने का अर्थ हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का ये स्थल है, जो कि हम नवपाषाण काल या फिर चालकोलिथिक पीरियड का मान सकते हैं। तो इस प्रकार के साइट हैं और पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साइट है। तो इसे जो है विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया। इसके अतिरिक्त देखिए, मराठा सैन्य वास्तुकला। मराठा, जो शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना किया था, तो मराठा के जो भी सैन्य लड़ाई लड़ने के लिए जो किला वगैरह का निर्माण किया गया है, उनके साजो सम्मान, तो आज भी वो देखने लायक है। तो उसे भी विश्व विरासत सूची में ये रखा गया, मराठा सैन्य वास्तुकला। छठे नंबर और अंतिम नंबर में आइए कि ये भेड़ा घाट वाटरफॉल है। भेड़ा घाट, लमेटा घाट वाटरफॉल है कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और इस तरह से मध्य प्रदेश के दो ऐसे साइट हैं जो कि हाल फिलहाल में विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया। तो ये वाटरफॉल्स है, यहीं पर कहीं आसपास में धुआंधार जलप्रपात भी है। तो ये देखिए वाटरफॉल्स है, काफी सुंदर और मनमोहक दृश्य है, तो इसे भी शामिल किया गया है। तो ये 6 स्थल जिन्हें कि हाल फिलहाल में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अब हम बात करते हैं कि ये तो 6 नए हैं, बाकी जो 39 है, तो उन 39 में कौन कौन है, एक सरसरी निगाह उस पर भी डाल देते हैं, क्योंकि ये विश्व विरासत सूची से यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक नज़र इस पर रहना चाहिए। सभी को याद तो करना संभव नहीं है, परंतु एक नज़र रखना चाहिए। तो आइए, तो ये देखिए, यूनेस्को के ये जो 6 नए शामिल किए गए भारतीय स्थल हैं, उनके पूर्व जो 39 भारतीय विरासत स्थल हैं, तो उसके बारे में हम स्लाइड में हम दिखा रहे हैं। इससे पहले एक बात जानना जरूरी है कि यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल होता है, तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में पहला जो होता है वो मानव निर्मित होता है, दूसरा नेचुरल होता है और तीसरा मिक्स्ड होता है। यानी पहला तो मानव निर्मित, जिसे कि मानव ने बनाया है, दूसरा नेचुरल जो प्राकृतिक, जैसे पहाड़, झरना, नदी, ये सब हो गया, और तीसरा जो है वो मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड का मतलब है कि वो नेचुरल भी रहेगा, सांस्कृतिक भी रहेगा और मानव निर्मित भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले कैटेगरी में अगर हम देखें तो देखिए आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, जो कि 1983 में इसको शामिल किया गया था। दूसरा है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश। ये जो है ये चारों को 1983 में शामिल किया गया था। उसके बाद महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह तमिलनाडु 1984 में। ये सूर्य मंदिर कोणार्क है, इसको भी 1984 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में। फतेहपुर सिकरी दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में है 1986 में। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986। स्मारक के खजुराहो समूह मध्य प्रदेश 1986। तो ये 11 नंबर में आ जाइए, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र 1987। महान चोल मंदिर 1987। पटकल में स्मारकों का समूह 1987। सांची में बौद्ध स्मारक 1989। हुमायूं मकबरा दिल्ली 1993। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली 1993। भारत की पर्वतीय रेल यानी माउंटेन रेल दार्जिलिंग और नीलगिरी, इन दोनों को, हालांकि अलग अलग है परंतु इन दोनों को एक ही कैटेगरी में माना गया है। और इसके अतिरिक्त शिमला, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है, और शिमला माउंटेन रेलवे ये हिमाचल में है। इसको क्रमशः 1999, 2005 और 2008 में दिया गया। हालांकि ये अगर 3 को हम अलग अलग माने तो संख्या और भी बढ़ जाएगा, 39 के अलावे 42 हो जाएगा। उसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर, ये काफ़ी समय तक बिहार में एकमात्र विश्व विरासत स्थल रहा था। और उसके बाद नालंदा के जो खंडहर है, रुइंस ऑफ नालंदा, उसके जुड़ जाने के बाद ये 2 हो गए।
तो 2 स्थल बिहार में हैं जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। उसके बाद भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स और चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व पार्क गुजरात। इसके अतिरिक्त आप देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये रेलवे स्टेशन है मुंबई का, ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। लाल किला परिसर दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किला राजस्थान, रानी का बाग गुजरात, नालंदा ये दूसरा हो गया बिहार का। फिर ली कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ का है, कार्बूजियर उनके चंडीगढ़ के वास्तुकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद शहर को 2017 में, विक्टोरियन गोथिक और आर्क डेको महाराष्ट्र 2018 में, जयपुर राजस्थान पूरा शहर को 2019 में, और ओरछा और ग्वालियर 2020। तो ये 31, और रेलवे का अगर 2 और जोड़ लें तो 33, कुल मिला के ये जो है ये मानव निर्मित ऐसे स्थल हैं जिसे कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। अब हम प्राकृतिक स्थलों की सूची को देखते हैं। तो प्राकृतिक में पहले नंबर पर है काजीरंगा 1985, केवला देव 1985, मानस 1985, नंदा देवी और फूलों की घाटी 1988, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट तो कई वेस्टर्न घाट कई राज्यों में पड़ते हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इसको 2012 में मिला है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको 2014 में मिला। और एक जो कि मिक्स्ड है, तो यह एकमात्र मिक्स्ड जो है, जो यूनेस्को का तीसरा कैटेगरी है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड में भारत का एकमात्र जो विरासत स्थल हैं वो खंडेनजोंग या कंचनजंगा कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है, इसको 2016 में मिला। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के जो नए 6 विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं और जो 39 पूर्व के थे, तो ये मिला के 45 स्थल ऐसे हो गए हैं गिनती के अनुसार से जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद।